कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी अनुमोदना करने में कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। समय की मांग है सिंप्लिसिटी, सादगी। इस बात की हम सब आपस में चर्चा करते ही हैं। तेनाली संघ के पास तो 31 आइटम रखने की भी कैपेसिटी है, लेकिन उन्होंने 4 आइटम रखी। 4 आइटम में पूरा कार्यक्रम करवाया। 1-2 करोड़ आराम से खर्चा कर सकते थे, लेकिन अरे तेनाली दीक्षा में कितना खर्चा हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? पैसे नहीं थे क्या जो इस तरह से दीक्षा करनी पड़ी? प्रस्तुत है तेनाली दीक्षा का एपिसोड 2। इस एपिसोड में दीक्षा का खर्चा कैसे हुआ, क्या हुआ, सब जानेंगे। साथ ही तेनाली संघ की एक अद्भुत व्यवस्था है जो जानने जैसी है, अपनाने जैसी है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और जैन धर्म की सुंदर बातें जानने के लिए जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉइंट नंबर 1, तेनाली जैन संघ और दीक्षार्थी परिवार, इन दोनों के बीच में मीठी टकरार हुई। एक तरफ परिवार ने कहा कि पूरी दीक्षा का खर्चा हम उठाएंगे, हमें लाभ लेने दो। दूसरी तरफ तेनाली संघ ने कहा कि पूरी दीक्षा का लाभ हम यानी कि तेनाली संघ ही लेगा। संघ तो संघ होता है, आखिर श्री संघ ने ही पूरी दीक्षा का लाभ लिया। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी जगह पर लाभार्थी का नाम नहीं था, बैनर्स में भी नहीं, बोर्ड पर भी नहीं, पत्रिका तो छपाई नहीं थी, इसीलिए उसका तो सवाल ही नहीं था। निश्रा में भी श्री तेनाली जैन संघ का नाम, निमंत्रक में दीक्षार्थी परिवार का नाम, बस। पॉइंट नंबर 3, तेनाली संघ में लाभ लेने की व्यवस्था जानने जैसी है। ये दीक्षा की ही बात ले लो। मंदिर में एक जगह पर एक नोटबुक रखी गई। संघ में से जिसको जो भावना हो वो खुद अपने हाथों से ही नोट में अपना नाम और रुपए लिख दे। रुपए में 5,000 या 10,000 ऐसे नहीं लिखने, बल्कि मिनिमम 1 रुपए, मैक्सिमम 7 रुपए, 7 से ऊपर नहीं लिख सकते। अब मान लेते हैं कि 50 लोगों ने अपने नाम लिखवाए और एक परिवार ने एवरेज 5-5 रुपए लिखवाए हैं, ऐसा मान लेते हैं। कुल रुपए हुए 250। अब मान लो कि यदि कुल खर्च 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए का खर्चा होता है तो उसे 250 से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 1 रुपए हुए 4,000 रुपए। अब जिसने 1 रुपए लिखवाया हो उसे 4,000 रुपए का लाभ मिलेगा। जिसने 7 रुपए लिखवाए हो उसे 7 × 4,000 28,000 रुपए का लाभ मिलेगा। जिसने 5 रुपए लिखे होंगे उनको 20,000 रुपए का लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी लाभ ले पाता है। कई बार लोगों को बहुत भाव होते हैं, लेकिन आर्थिक अनुकूलता नहीं होती। ऐसे में ये सुंदर व्यवस्था हो तो वह व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार लाभ लेता है और इच्छा भी पूरी हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, हर एक को लिखवाना ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दीक्षा में 80 घरों में से 56 घरों ने, 56 घरों ने अपने नाम लिखे। इसका मतलब स्पष्ट है कि 24 घरों ने नहीं लिखवाए, उनकी अनुकूलता या भावना नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, एक और खास बात, ये लिस्ट में आए गए नाम कहीं पर भी बोले नहीं जाते, लिखे नहीं जाते। दीक्षा के बाद सबको बताया जाता है कि 1 रुपए का डिवीजन 4,000 रुपए में हुआ है, तो सब अपने आप ही रकम भर देते हैं। पॉइंट नंबर 6, हमें जानकर आश्चर्य होगा कि इस दीक्षा का कुल खर्च 11.5 लाख के आसपास हुआ। राउंड फिगर कर ले तो मान लो कि 12 लाख रुपए का खर्चा हुआ। अब सोचिए, 7 स्वामी वात्सल्य हुए, हर एक बार लगभग 400-500 लोगों ने भोजन किया। आखिरी दिन तो 800-1000 लोगों ने भोजन किया। दीक्षा मंडप, भोजन मंडप बनवाए गए। अनुकंपा में 1000 मिठाई के पैकेट दिए गए। स्टेज का खर्चा, म्यूजिक सिस्टम का खर्चा, बर्तन, बैलगाड़ी, गद्दिया आदि के छोटे मोटे खर्चे, विदाई समारोह, 3 ड्रामा हुए, बैंड आदि अनेक प्रकार की व्यवस्था, ये सब कुछ हुआ और सब मिलाकर 12 लाख रुपए में हो गया। इसका कारण क्या? आडंबर का त्याग, सादगी, सिंप्लिसिटी। एक बात क्लियर कर दे, कोई अगर 8 या 11 आइटम रखे, अच्छे से साधर्मिक भक्ति करने की भावना रखे, तो वो भी गलत नहीं है। इसलिए ये सुनकर बाकी की निंदा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूज्य आचार्य श्री जयानंद सूरी जी के कार्यक्रमों में कैमरा अलाउड नहीं होते। इस सिद्धांत की हम कितनी अनुमोदना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य आचार्य भगवंतों के कार्यक्रमों में अगर कैमरा हो तो वो बुरी बात है। इस 4 आइटम वाली बात को भी इसी लॉजिक के साथ हमें समझना होगा। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी अनुमोदना करने में कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। समय की मांग है सिंप्लिसिटी, सादगी। इस बात की हम सब आपस में चर्चा करते ही हैं। तेनाली संघ के पास तो 31 आइटम रखने की भी कैपेसिटी है, लेकिन उन्होंने 4 आइटम रखी। 4 आइटम में पूरा कार्यक्रम करवाया। 1-2 करोड़ आराम से खर्चा कर सकते थे, लेकिन 11.5 लाख यानी कि लगभग 12 लाख रुपए में दीक्षा करवाई, तो ये बहुत ही अनुमोदना वाली बात है और इस बात की अनुमोदना होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 7, किसी को भी दीक्षा में कमी नहीं दिखी, सबको खुशी थी, संतोष था, उल्टा सबको बहुत आनंद आया। दीक्षार्थी परिवार ने भी दूसरे तरीके से अच्छा लाभ लिया। दीक्षार्थी परिवार ने उमरा जैन संघ को
संयमी परिवार की भक्ति के लिए 2 लाख दिए। तेनाली जैन संघ में संस्कार वाटिका में बच्चों के संस्करण के लिए 1 लाख दिए। ड्रामा और बैंड वाले हमारे बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए दिए। इसके अलावा भी 3 लाख रुपए उत्तम कार्यों में जोड़े। बची हुई राशि आवश्यक कार्यों में यूज हो गई। अब तेनाली संघ की जो लाभ लेने की व्यवस्था है और सिंप्लिसिटी के साथ ये जो दीक्षा हुई, इस विषय पर आप भी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्रश्न उठ रहा होगा कि दीक्षा में इतने चढ़ावे होते हैं, यहाँ पर भी तो चढ़ावे हुए होंगे। जी हाँ, चढ़ावे हुए थे, लेकिन किस तरह से वो हम देखेंगे तेनाली दीक्षा के एपिसोड 3 में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।